एक बॉल तो ऐसी आएगी जिस पे छक्का लगेगा। युजवेंद्र चहल भी चौका और छक्का मार देता है तो हम तो मारेंगे ना फिर। तो आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कह सकते हो आप। मतलब उनकी बातें काफ़ी मेरे को मोटिवेट करती है। तो अभी बस मैं सोने ही वाला था, जस्ट मेरे को याद आया, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। देन मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, रेडी हो गया एक टाइप से बस। तो आज मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है उनके बारे में, जितना भी बोला जाए वो कम है। और जैसा कि सबको पता है, वो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने जो मैसेज सेंड किए हैं वो बहुत बहुत हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस ऐड करते हैं। अगर हम उनके बताए गए नियमों और उनके रूल्स को फॉलो करते हैं तो लाइफ में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज़ लाइफ बहुत छोटी है और इस छोटी सी लाइफ में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बट हम करते क्या है, कुछ नहीं है। सुबह कॉलेज, शाम को सोना, बस शाम को कहीं कोई कैंटीन, कोई कहीं पार्टियाँ, सब यही चलता है बस। तो स्वामी विवेकानंद जी का क्या मानना था कि उनका कहना था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इस देश को आगे बढ़ा सकती है। तो जो युवा है वो अगर सही से काम करेंगे और सही से मोटिवेट होकर अपने काम को ईमानदारी और लगन से करेंगे तो देश के विकास में वो योगदान कर पाएंगे। अगर युवा ही अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। गौतम जरा इधर आइए। हाँ, आप ही आइए आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाओ यार, आगे आ जाओ। तो आपको पता है आज अभी 12 बज चुके हैं, 12 जनवरी, और स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आज। तो आप उनके बारे में आप क्या जानते हो? कुछ जानता नहीं है मैं। अरे यार, ये हालत हो रखी है देश के युवाओं की, क्या करें। Let me prepare by myself। ओह नहीं, इसमें कोई देखो जानने और ना जानने वाली कोई बात नहीं है। उनका क्या था, वो यूथ को मोटिवेट करते थे। ठीक है। उनको ये था कि अगर हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उनका सबसे बड़ा एक सबसे अच्छी लाइन मेरे को लगती है कि शिक्षा वह ज्ञान है जो तुम्हें हर तरह के सुख की प्राप्ति कर सकती है, हर तरह के अपने जीवन को सुधारने का अवसर दे सकती है। तो शिक्षा को ग्रहण करो। और आप इतनी बड़ी हस्ती को नहीं जानते, इसके लिए मुझे ग्रेट लाइन थोड़ा वो लगा, बट कोई बात नहीं गौतम, बट आप इसमें से देख के भी बोल सकते हैं। आप तो कहाँ से जानोगे, आप तो पूछो ही मत यार। चलो फिर, नाम तो सुना है आपने पहले उनका, स्वामी विवेकानंद जी का नाम। उनके बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी पता हो, एनीथिंग यू नो अबाउट हिम? कुछ भी उन्होंने, वो इंडिया से बाहर गए थे तब का कुछ स्टोरी उनकी, कुछ भी याद हो आपको? पता नहीं पता? नहीं। अरे यार, नहीं। फिर भी सोच के देखो थोड़ा सा कुछ। जैसे उन्होंने वो शायद पता नहीं कौन सी कंट्री में गए थे, अमेरिका, ब्रिटेन, पता नहीं कहाँ गए थे, बट जहाँ पे उन्होंने 72 आवर्स तक लगातार उन्होंने स्पीच दिया। सब देखते रह गए कि भाई कोई इंसान इतना कॉन्सेंट्रेट कैसे हो सकता है 72 आवर्स। चलो कोई बात नहीं गौतम, गुड। पता होना चाहिए बट कोई बात नहीं। अभी पढ़ता हूँ मैं स्वामी के नहीं, बारे में। अच्छी जान लेता हूँ। नहीं, अच्छी बात है यार। देखो कोई बात नहीं, क्या होता ना, पता होता भी है, नहीं भी होता है यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अब आपको पता चल गया ना, अच्छी बात है ना। सो आप पढ़ो उनके बारे में, अच्छी बुक्स है उनकी। अभी रिफ़र करता हूँ आपके रेफरेंस से। हाँ बिल्कुल। हाँ ओके। हाँ, तो अभी आपने गौतम को देखा। सो नहीं, कई बार होता है यार, नहीं पता होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। होता है, मेरे को भी नहीं पता था काफ़ी टाइम पहले, बट हाँ अभी थोड़ा पता है। सो मैं मन किया मेरा बात करने का, तो अभी वो हंस रहा है वहाँ से देख के। बट कोई बात नहीं, ये भी नहीं जानता, बट कोई बात नहीं। चलेगा, हम जानते हैं, जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानती है, तो ठीक है, यही सब है। और बहुत कुछ उनके बारे में बोलने के लिए, बट
ही इज़ अ ग्रेट मैन, तो उन्हें हमेशा याद रख। ये गलत है भाई। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए। बैठिए बैठिए, पहले बैठिए, पहले बैठिए। ओके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाँ सर। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या जानते हैं? भाई मैं सिर्फ नाम सुना हूँ क्योंकि मैं इंडिया का नहीं हूँ ना, अदर कंट्री से हूँ। नेपाल से हो, नाम सुना है आपने? बस नाम सुना हूँ। तो फिर भी आपने उनके बारे में क्या सुना है, वो किस चीज़ के लिए मतलब? और कोई कोई बोलते थे कि वो कुछ है इंडिया के बढ़िया परिचित व्यक्ति है, और बहुत ऐसे बात जो बताएं। और भी कुछ मतलब जैसे कुछ आपको मतलब पता हो उनके बारे में, वो क्या शिक्षा थी देते हैं, मतलब उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रतीक है। एकता का प्रतीक। वो मतलब उसके वो मोटिवेशन है, भाषण जो होता है ना, हाँ। उनमें बताता है कि एक दूसरे से मिल के रहो। और वो उसका एक नारा टाइप का है ना, वो एक कोई व्यक्ति थे ना इंडिया के, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबका हाँ। टाइप के वो। ओ, ये नेपाल से हैं हमारे सिराज, फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश की उनके बारे में बताने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड नाइट। तो ये वापस से सो रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी हम दूसरे कंटेस्टेंट के पास जा रहे हैं, कि मिकी के पास। मिकी लाइट ऑन कर, लाइट ऑन, दिस लाइट ऑन दिस लाइट। हाँ, सो अभी मिकी के पास आ गए हैं। मिकी प्लीज़, आप 2 मिनट के लिए आप अपने वो ईयरफोन्स निकालेंगे? से ब्रो। सो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको ब्रो? स्वामी विवेकानंद जी, यू नो स्वामी विवेकानंद जी। सो आज उनकी क्या है, मतलब बर्थडे आज उनका, 12 जनवरी। सो एनीथिंग यू नो अबाउट स्वामी विवेकानंद, यू से? No idea. Not मतलब exact. like anything, like he is a good man, he is a good speaker, he is Motivational speaker. a motivation speaker, is it okay? But like thoughts, कोई any Good ethics. हाँ, ethics हाँ, बट Okay. आप उनके बारे में कितना उनको कितना जानते हो? No. नो, मतलब पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी एग्जिस्ट करते थे मतलब। Yeah, oh my god. मतलब Maybe हाउ में 60 to 70. क्या 6 to 7 साल, 7 ईयर अगो? I know. हाँ। I know him at my 6th standard. 6 स्टैंडर्ड हो? Yeah. ओके, फिर ओके। बट देयर इज गो, तुम ये दिस इज, तो इसको तो आप मिल लिए हो अभी। इसने तो बता दिया अपने बारे में। सो बढ़िया है, हाय कर दो एक बार। हाय। अभी पता चल गया ना? या हाँ, सो आपको भी, Hi. बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता होना चाहिए ना, Yeah. बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट मैन। Yeah. Great motivational speaker of India. इंडिया ऑल ओवर, मतलब वर्ल्ड। मेरे तो एकदम Yeah, actually I also love him, but I doesn't have much idea about him. That's all. ओ, इट्स ओके। Yeah. बट अभी मैंने आपको बोला, सो आपको पता चलेगा ना। Yeah. सो दैट्स वाई। Sure. ओके, थैंक यू फॉर Thank you. योर सपोर्ट। Okay, bro. अभी हमारा ये कंडीशन सो रहा Oh, है, sorry यार. बट हाँ उठाओ इसको, उठाओ, पूछते हैं। तेज YouTube. Come on. Wake up. तेज Bro, video చేస్తున్నారా? चलो इसे सोने देते हैं, कोई बात नहीं, ये सो रहा है अभी। सो सुबह मिलते हैं इससे, ये भी सो गए हैं। के टाइम में प्रॉब्लम्स बहुत हैं इंडिया में, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बहुत रास्ते हैं, जिनमें से अगर देखा जाए ना, स्वामी विवेकानंद जी की 50% बातें भी मान लें तो हमारे इंडिया में होने वाली लगभग यूथ की 100 में से 50 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं तो मानता हूँ 100% हो जाएंगी। एक थॉट उनका, एक अच्छा थॉट मेरे को जो अच्छा लगता है, वैसे शिक्षा के अलावा भी, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। यानी उनका कहना था कि अगर तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य को टारगेट सेट कर लिया है, तो उस टारगेट को अचीव करे बिना तुम बीच में मत रुको। मतलब मैदान छोड़ के नहीं भागने का, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हम देखते हैं अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हमारे जैसे, तो सब सोचते हैं अरे यार एग्ज़ाम्स आ गए, क्या करें यार, ये वो फलाना नहीं। मैं खुद सोचता हूँ, बट बस बात यही है कि बस इस मैदान में बने रहना है। चाहे कितनी बार बॉल कितनी फास्ट आएगी, आउट हो जाएंगे बार बार, क्योंकि बस इस मैदान को नहीं छोड़ के भागने का। एक बॉल तो ऐसी आएगी जिस पे
छक्का लगेगा। युजवेंद्र चहल भी चौका और छक्का मार देता है तो हम तो मारेंगे ना फिर। तो यही है कि बस उनका यही कहना है, उठो जागो और शिक्षा को प्राप्त करो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। सो मेरा भी यही कहना है, उनका भी यही कहना था और मैं भी अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं उनकी बातों से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में दीपक सर एंड विमल सर और हमारे कई टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये जो सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए। उसके बाद मैंने उनकी बुक्स वगैरह पढ़ी तो उनकी बुक्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिली तो मैं इंस्पायर हुआ और वो चीज़ें मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं भी यही सबको सजेशन देना चाहूँगा कि आप सब भी अपने जीवन में ये चीज़ें अप्लाई करें। तो एक बार उनकी बुक्स को उनके बारे में पढ़ के देखें। बुक्स वगैरह नहीं लाना कोई बात नहीं, इंटरनेट बहुत बड़ा इंटरनेट है यार, उस पर बहुत सब कुछ मिलेगा, कुछ भी सर्च करो सब मिल जाएगा। तो आप देखो करो, बट ये हंसे जा रहा है। देखो मैं इतनी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ पर फिर भी ये हंसे जा रही है। देखा ना मेरे को भूख लग जाती है मेरे को। बच्चों की जान लगे क्या? अब देख लो यार क्या कर, रात के 1 बज रहे, सुबह मेरे को उठ के पढ़ना था बट कोई बात नहीं, पढ़ूंगा ना मैं पक्का। कल तो मतलब आज पढ़ूंगा पक्का मतलब। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट यार। मेरी तो गुड नाइट हो रही है वैसे अभी रात के, अभी क्या बज गए हैं, रात के 1:29 हो रखे हैं, रात के 17:30। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद। स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करिए, उनके आदर्शों पे चलिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए।